नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा 7 नवंबर की है या 8 नवंबर की सही तिथि क्या है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे है कौन सी 5 गलती हैं जो आपको नहीं करनी है, नहीं तो छठ माता क्रोधित हो जाएंगी। यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, छठ पूजा कब है, कैसे करें छठ पूजा, नहाए खाएं, परंपरा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, छठ मैया को 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना, व्रत टूट जाता है, संतान को होते हैं कष्ट, छठ में कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कौन से नहीं, इस रंग के कपड़े कभी मत पहनना, व्रत टूट जाता है, छठ मैया को किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए और छठ व्रत में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। और यदि जिनके घर के पास नदी या तालाब या गंगा या समुद्र नहीं है तो वह क्या करें। और साथ ही जानिए ऐसी 3 महिला जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है, उल्टा संतान को जीवन भर मिलते हैं कष्ट। और यदि छठ पूजा में यह कार्य कर लिया तो उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। हैप्पी जिंदगी चैनल के घर के सदस्य भी महिला की यह कार्य जरूर करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पष्टमी यानी कि छठी तिथि को मनाया जाएगा। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहान खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठ मैया की आराधना और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम बार बार, अस्पताल में बच्चा बार बार भर्ती होता है, इसके इंजेक्शन बार बार लगते हैं, बच्चे के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैरों में तकलीफ, शरीर में तकलीफ, तब ऐसे समय में उस स्त्री को छठ पूजा अवश्य करनी चाहिए जिसकी संतान को कष्ट मिलते हैं। तब छठ मैया की कृपा से छठ माता स्वयं संतान की रक्षा करती हैं। छठ मैया बहुत प्यारी हैं, संतान की स्वयं रक्षा करती हैं, परिवार की रक्षा करती हैं, परिवार में कभी विपदा नहीं आती है। छठ माता का हृदय इतना कोमल है कि जिनकी कल्पना नहीं की कर सकते। खासकर संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है, जीवन भर इतना सुख घर में बरसता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठ मैया ब्राह्मण की मैया है, संसार की मैया है, संतान की मैया है। जो सच्चे दिल से एक बार छठ मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त 2024 में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष पष्टमी तिथि 7 नवंबर को देर रात 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर को देर रात 12:34 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप, व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। यह हम बताते हैं माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, हम इस वीडियो में बारी बारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो आज ही बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर देखें। सुंदर बहुत वीडियो है, पहले तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय हो छठ मैया जरूर लिखें। मैया की छठ मैया स्वयं अपनी संतान की रक्षा करेंगे। घर परिवार में छठ मैया खुद चल कर आती हैं, माँ का होगा वास। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिला गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसी महिला छठ पूजा से दूर रहें। दोस्तों, कार्तिक मास की पष्टमी छठ माता मनाई जाती है। छठ दिन पूजा जाने वाली पष्टकी को बिहार में आसान भाषण में छठ मैया कहकर पुकारा जाता है। यह त्यौहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिला भी भली भांति इस पर्व को मानती हैं, मनाती हैं। छठ पूजा के दौरान पूजा जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में माँ दुर्गा के छठ रूप कात्यायनी देवी को छठ माता ही स्वरूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है।
खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखें। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ माता बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिला हैं जिन्हें पूजा का व्रत नहीं गलती से करना चाहिए? यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिला ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते और हाँ, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठ मैया की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज कर ली, शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिना शादी के जब ये लोग ऐसे साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसी रिश्ता कंकलित होती है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जीवन समस्त संसार के लिए श्रापित होते हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही हो जाते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं। इसलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट कचहरी मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं, उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब अपनी अग्निदेव का आशीर्वाद, 33 कोटि देवता का आशीर्वाद लिया है, माँ बाप का आशीर्वाद लिया है, परिवार का आशीर्वाद लिया है, समाज को सम्मान दिया है। मतलब आज आप पूजनीय योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि घमंड के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष हो नव लगी हो, ऐसे विवाह को अशुभ मानते हैं। शादी में हल्दी अवश्य लगाना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मंगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्त्री को कभी भी धार्मिक कार्य में सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ 7 फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा ना करें। ऐसे में ऐसा करना आपके लिए छठ मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी कि बेमन से इस व्रत को रखती है और उनके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं, सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कभी कष्ट नहीं आते। छठ मैया करती हैं घर परिवार रक्षा खुशहाल। जो लोग छठ पूजा की करते हैं पूजा, तो छठ मैया उनके इर्द गिर्द उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनकी संतानों की रक्षा करती हैं। बाज महिला जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति देती हैं, लेकिन सच्चे हृदय से ही माँ को पुकारना। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों की फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। यदि छठ मैया की पूजा से सभी मनोकामना होती है पूरी, वही कुंवारी कन्या और कुंवारे पुरुष भी छठ मैया की कर सकते हैं पूजा। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठ मैया आपके पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। भयंकर लगता है घोर पाप। दोस्तों, नंबर 1, सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटे का प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी का, स्टील का, शीशे का और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांस ना बनाएं और न ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज खा लेते हैं बनाते हैं तो उन्हें छठ मैया उल्टा बर्बाद कर देती हैं, उन्हें छठ मैया श्राप दे देती हैं। इस दिन छठ मैया का भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें और किसी को और को ना खा सकते हैं, लेकिन मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है तो आप भी दूर रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट जाता है।
साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूमपान नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, छठ मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्ध के साथ बनाया जाता है और उनका प्रसाद हमेशा चूल्हे पर बनाया जाता है जिन्हें ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रखा है तो गैस स्टोव यानी अच्छी तरह से धो लें। पहले से ही चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से कभी भी भोजन नहीं ग्रहण नहीं करना चाहिए। घोर लगता है पाप व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा ना रखें, व्रत टूट जाता है। नंबर 5, छठ मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरी होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा छठ मैया का प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वाली लोगों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा करने वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए, इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती हैं और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बना रहा हो वह साधारण भोजन नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों नंबर 9, जो पूजा पाठ के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें, जुबान पर गंदे विचार भी नहीं आने चाहिए। छठ मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा पाठ के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़े को डोर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, जिससे छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठ मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगाजल छिड़काव अवश्य कर लें, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आज हम आपको छठ मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे और छठ मैया सौगंध खाती हूँ। अगर आप यह उपाय कर लिया तो आपकी दुनिया कोई भी माँ शक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन ऐश्वर्य प्रकृति सौभाग्यशाली उत्तम जीवन साथी संग संपदा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यह उपाय कॉपी पर जरूर नोट कर लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं, उपाय को ध्यान से सुनना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। यह आप उपाय छठ पूजा वाले दिन कहीं करना। आइए जानते हैं उपाय। यह आपको हैप्पी जिंदगी चैनल पर ही मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नमक का पैकेट ले ले पिसा हुआ, वह जो डेली वाला ले सकते हैं, एक पानी की बोतल और रुपये दक्षिणा 100 ग्राम सरसों के तेल, 100 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 50 ग्राम चावल और 50 ग्राम उड़द की काली दाल से यह सभी 8 सामग्री एकत्र कर लें, किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में ही थैले में ही डालना। अब अपने शिशु के ऊपर से संतान के ऊपर से 7 बार उतार करके यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। छठ मैया की सौगंध खाती हूँ, यदि आपका बच्चा शिशु स्वस्थ ना हो जाए, आप धनी ना हो जाए तो हमें बताना। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार 100 गुना बढ़ चढ़ कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में खूब मन लगेगा, सरकारी जॉब मिलेगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह में हो रही देरी वह भी पूरी हो जाएगी। यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में कोई हो और खाट पर पड़ा है तो उस व्यक्ति की बीमारी के ऊपर से इसे 7 बार उतार देना या दान कर देना, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। यदि व्यापार मंदा चल रहा है तो गले के ऊपर से 7 बार उतार कर इसे दान कर देना, बहुत ही फर्क पड़ेगा। दोस्तों यह उपाय हम भी जरूर करते हैं और हम अवश्य करेंगे, हमेशा छठ मैया की कृपा साक्षात प्राप्त होगी। यह उपाय सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और यह उपाय मैं अवश्य करती हूँ। आप यह कार्य पूर्णिमा अमावस्या पे भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और यह माँ उपाय आप नदी या तालाब या समुद्र के तट पर भी अवश्य कर जाएं छठ मैया के लिए, तो यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमका देगा। आइए जानते हैं, छठ मैया की पूजा के लिए आप तट पर अवश्य जाएं, तब आपके अपने साथ में एक तांबे का सिक्का या चांदी का सिक्का हाथ में लेकर जाएं।
और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब छठ मैया के यह मंत्र बोलकर इस सिक्के को पानी में प्रवाहित कर देना, विसर्जित कर देना। मंत्र ओम हिरी हिरी शूराय नमः, इस मंत्र को 3 बार बोलना है और सिक्कों को जल में प्रवाहित कर देना है। फिर आप देखना लंबे समय से जो परेशानी चल रही थी वह दूर हो जाएगी। लंबे समय से जो बीमारी थी दूर हो जाएगी। लंबे समय से घर में जो गरीबी थी, किसी का श्राप लगा था, संतान बीमार था, वह ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिससे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह बहुत ही गुप्त उपाय है, किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। छठ मैया बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यदि यह उपाय किसी को बताना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन पर उसे लिख कर दे दें। आप उनसे ना बोलें, बड़ा विशेष चमत्कारी उपाय है। यह सिक्के का उपाय बहुत ही गुप्त उपाय है, आपको रंग से राजा बना देगा। बस इस उपाय को डिगरों से न पीटे, गुप्त रखें, कर देना है। दोस्तों, आप में से कौन कौन सी छठ मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया एक लाइक ज़रूर करें।